सुप्रभात। आप सभी की डिमांड पर मैं एक नया वीडियो आपके सामने लाया हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परीक्षा को तनाव मुक्त बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी परीक्षा पे चर्चा की, उसी पर मैं एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित किया जा सकता है। मैं एक एक अंक कैसे प्राप्त करें उसके विषय में बताऊंगा। आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें। आइए देखें, हिंदी विषय में अधिक से अधिक अंक हम कैसे अर्जित करें उसके विषय में आपको बताऊंगा। इस परीक्षा में कुल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा हिंदी गद्य साहित्य का विकास से। इसके अंतर्गत 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी गद्य की अनेक विधाएं हैं, उनके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखकों के नाम, पत्रिकाओं के नाम, पत्रिकाओं के संपादकों के नाम। लेखकों के नाम में जैसे पूछ दिया बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। या प्रश्न पूछ दिया बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो आपको बताना होगा इसमें उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक। तो ऐसे विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न होगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास से। उसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक प्रश्न में एक विकल्प ही चयन करना होगा, और इस प्रकार आप उसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे तो एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको पहले प्रश्न में 5 अंक, दूसरे प्रश्न में 5 अंक, आराम से 10 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें 5 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो 5 प्रश्न होंगे 10 अंक के, 2-2 अंक के एक प्रश्न, 5 प्रश्न 10 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश के अंतर्गत नीचे 5 प्रश्न होंगे और उन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो तीसरे प्रश्न के अंतर्गत जो गद्यांश से प्रश्न आएंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण पाठ हैं वो आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंतर्गत निश्चित प्रश्न आएगा, जिसमें पहला पाठ है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप। इसके अंतर्गत जो पाठ के अंत में जो गद्यांश दिए गए हैं उनको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, निश्चित कामयाब होंगे। उसके पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ है अशोक का फूल। उसके अंतर्गत आप गद्यांश को तैयार कर लीजिए। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का पाठ है भाषा और आधुनिकता। इससे भी 100% आपको प्रश्न आना ही आना है। गद्यांश के अंतर्गत 5 प्रश्न निश्चित रूप से आना है, आप तैयार कर लीजिए। चौथे प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण पाठ आपको पढ़ना होगा, जो मैं बता रहा हूं उससे 100% प्रश्न आना ही आना है। पहला पाठ आप तैयार कर लीजिए पवन दूतिका, जो अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध द्वारा रचित है। दूसरा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप से निश्चित प्रश्न आना ही आना है। और अगला पाठ जो आपको तैयार करना है वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मनु। तो ये 3 पाठ यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपके 10 अंक निश्चित रूप से आना ही आना है। और आप 10 अंक चौथे प्रश्न में, 10 अंक तीसरे प्रश्न में, और 5 अंक दूसरे और 5 अंक पहले प्रश्न में। इस तरह से 30 अंक आप अर्जित कर लिए।
5वें प्रश्न के अंतर्गत, जिसमें जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ये भी 5 अंक के अंतर्गत रहता है। 5 अंक इसमें भी मिलेंगे आपको। जो मुख्य रूप से 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो गद्य के अंतर्गत यदि 3 जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो 3 में से 1 जीवन परिचय आपको फंस जाएगा और 5 अंक आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। 5वें में पद्य के अंतर्गत एक जीवन परिचय आएगा, काव्य के अंतर्गत, जिसमें आप मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को यदि आप तैयार कर लेते हैं, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, तो निश्चित रूप से आपका एक इसमें भी फंस जाएगा और 5 अंक मिल जाएंगे। 6ठे नंबर के जो प्रश्न में 5 अंक निर्धारित हैं, उसमें कहानी पूछी जाएगी। 2 कहानी आप यदि तैयार कर लिए, बहादुर या पंचलाइट, इन दोनों में से एक कहानी निश्चित आना है और उस कहानी के अंतर्गत या तो नायक का चरित्र पूछा जाएगा या पाठ का सारांश पूछा जाएगा। तो आप इसमें भी बहुत आसान तरीके से 5 अंक अर्जित कर सकते हैं। 7वां नंबर जो प्रश्न है वो खंड काव्य से आएगा। खंड काव्य 6 खंड काव्य हैं, तो वो अलग अलग मंडल, अलग अलग जिले में अलग अलग पाठ निर्धारित है। प्रयागराज के अंतर्गत आलोक वृत्त पढ़ना है। आलोक वृत्त में जो पूछा जाएगा वो या सारांश या नायक का चरित्र पूछा जाएगा। तो ये भी आप बहुत आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके मस्तिष्क में उसका सारांश बैठ जाएगा और आप बहुत आसान तरीके से उसको लिख सकते हैं। 5 अंक आप अर्जित कर सकते हैं। हाँ, राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। राइटिंग यदि आपकी अच्छी है तो निश्चित है कि एग्जामिनर आपको 5 में 5 अंक दे सकता है। 8वां प्रश्न अनिवार्य संस्कृत से होगा, जिसमें 2 प्रश्न होंगे, का और खा। का में गद्यांश संस्कृत का दिया होगा, वो 7 नंबर का होगा। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का उसका अनुवाद करना होगा। और खा में एक श्लोक आएगा, उस श्लोक का संदर्भ और उसका अनुवाद करना होगा। ये भी बहुत आसान तरीके से आप 7 में 5 अंक, 6 अंक या 7 में 7 अंक भी अर्जित कर सकते हैं। 9वां प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसमें सिर्फ लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे, जैसे एक पंथ 2 काज, अंधे की लाठी, आंखों का तारा और अपना उल्लू सीधा करना। तो इस प्रकार से लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे, जिसमें उसका अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर इसमें भी आसानी तरीके से आप अर्जित कर सकते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न के अंतर्गत संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संधि विच्छेद करके आपको बताना होगा या कभी कभी पूछ देता है इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछ सकता है। 2 भागों में विभाजित है, का और खा। का के अंतर्गत संधि और खा के अंतर्गत विभक्ति और वचन पूछ सकता है, जिसमें धातु रूप और शब्द रूप दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आपको विभक्ति और वचन अच्छे ढंग से तैयार करना है और ये आप याद कर लेंगे तो आसानी से आपको 3 नंबर की संधि और 2 नंबर का ये विभक्ति और वचन, 5 नंबर का 10वें नंबर का जो प्रश्न है 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये 5 अंक आप आसानी से अर्जित कर लेंगे। 11वें नंबर प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के। इसमें का के अंतर्गत शब्द युग्म पूछेगा, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है। ठीक। खा के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो आपको बताने होंगे। उसके पश्चात अनेक शब्दों का एक शब्द आपको लिखना होगा, वो भी 2 अंक का होगा। और उसके पश्चात त्रुटि, वाक्य में त्रुटि होगी, आपको पहचानना होगा कहाँ पे त्रुटि है, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी,
तो इस प्रकार से उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, वो आपको पहचान कर वाक्य को शुद्ध करके लिखना होगा। तो इसमें भी 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो 11वें नंबर के प्रश्न में आपको 8 नंबर आसान तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। 12वें नंबर के प्रश्न में रस छंद अलंकार आएगा, जो 2-2 नंबर के होंगे। रस के अंतर्गत आप श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, शांत, इस प्रकार के महत्वपूर्ण रसों को आप तैयार कर लेंगे, उनके लक्षण और उदाहरण, तो आसान तरीके से 2 अंक इसमें भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात इसी में छंद आएगा, चौपाई, दोहा, रोला, सोठा, ये प्रमुख छंद हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे उदाहरण सहित, तो आपको इसमें भी 2 अंक आसान तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। फिर अलंकार के अंतर्गत आप शब्दालंकार और अर्थालंकार में, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यदि इन 6 अलंकार को आप तैयार कर लेते हैं तो वो आपके 2 अंक कहीं नहीं गए, आसान तरीके से ये भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। 13वां नंबर का जो प्रश्न है वो 6 नंबर का आता है, जो एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है, शिकायती पत्र या औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र, किसी प्रकार का भी एक पत्र आपको लिखने के लिए आएगा। तो पत्र लेखन के अंतर्गत आप इसको तैयार कर लेंगे तो 6 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब 14वें नंबर के प्रश्न के अंतर्गत निबंध आता है। निबंध में आप यदि 5 निबंध तैयार कर लेंगे तो इन 5 में से एक प्रश्न निश्चित आपका आ जाएगा। वो 5 निबंध कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहला, भ्रष्टाचार कारण और निवारण। दूसरा, आतंकवाद की समस्या। तीसरा, मेरा प्रिय कवि या लेखक। अगला, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। और हिंदी में कंप्यूटर का योगदान या इंटरनेट की भूमिका या मोबाइल के प्रयोग से लाभ और हानि। तो इस प्रकार इतने यदि निबंध आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से एक निबंध आपका फंस जाएगा और आपको 9 में से कम 7, 8 या 9 अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो निश्चित रूप से आप इसमें 9 में से 7, 8 या 9 अंक भी अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 100 में कम से कम 90, अधिक से अधिक 95 या 100 अंक तक भी प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा